प्रीतनगर नाम के जंगल में एक राजा का बहुत बड़ा महल था। उस बड़े से महल में कालू कौवा झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करता था। राजा महाराज ने कालू कौवे को महल की छत पर जाने से मना किया था। ये सुनकर कालू कौवे का तजस्सुस और भी बढ़ गया था कि पता नहीं उस छत पर ऐसा क्या है कि राजा महाराज मुझे वहां जाने से मना करते हैं। एक दिन पूरा महल खाली होता है क्योंकि राजा महाराज शिकार के लिए बाहर गए हुए होते हैं। कालू कौवा कहता है, आज तो मौका अच्छा है, राजा महाराज भी महल में मौजूद नहीं है। कोई मुझे नहीं देखेगा कि मैं छत पर क्यों जा रहा हूँ। ज़रा आज छत पे देख लिया जाए कि ऐसा क्या है जिससे राजा महाराज मुझे वहाँ जाने नहीं देते। कालू कौवा ये कहकर चोरी छुपे छत पर चला जाता है। वो छत पर जाता है तो वहाँ उसे 3 कमरे नजर आते हैं। वो पहले कमरे की कुंडी खोलता है। जैसे ही वो कमरे की कुंडी खोलता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं फैल जाता है। अचानक वहाँ एक बड़ी सी चुड़ैल नमूदार होती है। मैं एक शापित आत्मा हूँ। मुझे राजा महाराज ने जादू मंत्र करके इस कमरे में बंद किया था। मैं बड़े अरसे से कहती, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं खून पीने वाली आत्मा हूँ। मैं इतने दिनों से भूखी थी, आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं सबसे पहले तुम्हारा खून पीऊंगी। कालू कौवा ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे 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 अरे, प्लीज़ प्लीज़ आत्मा, तुम मुझे कुछ मत कहना। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हें कालू कौवे? ज़रा मेरे पास तो आओ। इतनी खुशबू आ रही है मुझे तुम्हारे खून से। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। कालू कौवा जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ लगा देता है और फौरन महल से बाहर निकल जाता है। भागते भागते वो राजा महाराज के पास जाता है। अरे क्या हुआ कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? परेशान लग रहे हो, क्या बात है? महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे छत पर जाने से मना किया था। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं छत पर गया और मैंने एक कमरा खोला तो वहाँ से आत्मा बाहर निकल आई। अब वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे बुद्धू कालू कौवे, तुम्हें किसने कहा था कि तुम छत पर जाओ और वो कमरा खोलो? मैंने जादू मंत्र करके बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को कैद किया था। अगर वो महल से बाहर निकल आई तो वो सारी गांव को बर्बाद कर देगी, कोई भी उसके कहर से नहीं बच सकेगा। अच्छा, मैं अब एक उपाय करता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। कालू कौवा राजा महाराज के साथ तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उनको एक बोतल देता है और कहता है, अरे राजा महाराज, मेरी बात गौर से सुनो। उस आत्मा को काबू करने का एक ही उपाय है। तुम ये बोतल सारी छत पे छिड़क देना और एक माचिस की तीली लेकर आग जला देना। वो आत्मा वहीं जलकर राख हो जाएगी। राजा महाराज और कालू कौवा तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं और फौरन वो बोतल लेकर छत पर चले जाते हैं। कालू कौवा सारी छत पर वो पानी को छिड़क देता है और उसके बाद माचिस की तीली लेकर आग जला देता है। जैसे ही आग जलती है तो वो आत्मा भड़कती हुई वहाँ आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छत को आग लगाने की? ये मेरा घर था, छोड़ दो मुझे। मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन आग उसके पूरे वजूद को चिमट जाती है। थोड़ी देर में आत्मा जलकर राख हो जाती है और इस तरह इस भयानक कहानी का यहाँ अंजाम हो जाता है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें।